नमस्ते। आइए डिप्रेशन को कम करने के लिए हम कपालभाति से शुरू करते हैं। सर्वप्रथम अपने आसन पर आराम से बैठ जाइए। पहला चक्र शुरू करेंगे जिसमें कि आपको एक्टिवली एक्सेल करना है और पैसिव इनहेल करना है। श्वास को नाक के जरिए धीरे धीरे छक छक करते हुए बाहर छोड़ें। पेट अंदर जाएगा और श्वास बाहर आएगी। यह हुआ कपालभाति का एक चक्र। इसी प्रकार आपको कपालभाति के टोटल 3 चक्र पूर्ण करने हैं। 20 सेकंड तक आपको 20 सेकंड से शुरू करना है, उसको फिर 30 सेकंड तक लेकर जाना है। अर्थात पहले एक राउंड 20 सेकंड का करें कुछ दिन, फिर जब आपको अच्छा लगे कि आप कपालभाति ठीक से कर पा रहे हैं, फिर उसको 30 सेकंड तक बढ़ाएं और इस तरीके से आपको 1 मिनट तक कपालभाति का प्रतिदिन अभ्यास करना है। कपालभाति से हमारा श्वसन अच्छा होता है, क्योंकि जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो श्वास दर है वो बहुत ही छोटी हो जाती है, हमारा श्वास छोटा हो जाता है। लेकिन कपालभाति के अभ्यास से हमारा श्वसन अच्छा होता है, हम ज्यादा ऑक्सीजन को जो है अपने हमारी जो कैपेसिटी है, लंग कैपेसिटी, वो एक्सपेंड होती है, इंक्रीज होती है। यह अभ्यास हमारे लीवर, स्पिन, पेनक्रियाज और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को टोन अप करता है, उनकी मसाज करता है। साथ के साथ ये हमारे साइनस को भी इम्प्रूव करता है। अगर कोई भी आपको एलर्जी वाली समस्या है या साइनस की समस्या है तो आप कपालभाति से उस समस्या में भी निजात पा सकते हैं। तो इसलिए प्रतिदिन आपको कपालभाति का अभ्यास जरूर करना है। अगर आपको हाइपरटेंशन है या हृदय संबंधित कोई रोग है, समस्या है, तो इस अभ्यास को रुक रुक कर करें, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए करें। आइए अब हम अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अगला अभ्यास करेंगे हम सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए अपने आसन पर लेट जाइए। सर्वांगासन में आपको धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाना है और अपने शरीर को बिल्कुल सीधा कर देना है। अपने शरीर का बल जो है अपने दोनों हाथों पर, कोहनियों पर लेना है। सिर्फ सिर और गर्दन वाला भाग जो है, आपके कंधे जमीन पर सटे रहेंगे, बाकी पूरा शरीर एकदम सीधा हो जाएगा। सर्वांगासन को मदर ऑफ आसना कहा जाता है। जिस प्रकार घर में माँ मुखिया होती है, पूरे घर को संभालती है, इसी प्रकार से यह आसन करने पर हमारा पूरे शरीर के अंगों की हमारी मालिश हो जाती है। सर्वांगासन से हमें सहनशीलता हमारे भीतर बढ़ती है, आपके अंदर हार्मनी और हैप्पीनेस बिल्डअप होती है जब आप इस आसन का अभ्यास करेंगे। इस आसन में आप देखिए कि आपकी गर्दन की मांसपेशियों पर एक अच्छा खासा दबाव पड़ता है। तो यह आसन आपके थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड को सकारात्मक प्रभाव डालकर उन हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी लाभदायक है। साथ के साथ इस आसन से इरिटेशन और शॉर्ट टेम्पर्ड भी सूदन होता है। अगला अभ्यास कर रहे हैं हम ऊष्टासन। ऊष्टासन में अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं उनके कंधे झुक जाते हैं, कमर में एक हंच बन जाता है। तो फिजिकली बेनिफिट तो यही है कि जब आप ऊष्टासन करेंगे तो आपके शोल्डर बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, आपकी कमर से हंच रिमूव हो जाएगा। इसमें आपकी पूरी चेस्ट एक्सपेंड होती है और आपकी कमर एकदम फ्लेक्सिबल हो जाती है। चेस्ट एक्सपेंड होती है तो ज्यादा से ज्यादा आपके भीतर ऑक्सीजन जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आपके भीतर ब्लड सप्लाई होगा, ज्यादा से ज्यादा आप जो है खुश रहेंगे। अगला अभ्यास है सिंहासन। सिंहासन जैसे शेर पूरा दहाड़ता है, इस प्रकार से आपको घुटनों को फैलाकर दोनों हाथों को जमीन पर रखना है। श्वास भरते हुए सिर को ऊपर उठाना, बड़ी बड़ी आंखें कर लेना है और जब श्वास छोड़ेंगे तो आपको जीभ पूरी बाहर निकालकर शेर की तरह इस तरीके से आपको आवाज निकालनी है। 4 से 5 बार इसको करके पूरा अपना स्ट्रेस, डिप्रेशन जो है यहीं पर सिंहासन में बाहर छोड़ देना है, निकाल देना। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए पहली 2 उंगलियों को मोड़ लेते हैं, अंतिम 2 उंगलियों को सीधा रखते हैं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करना है, क्योंकि डिप्रेशन वाले पेशेंट की नस नाड़ियां बहुत ही कमजोर हो जाती है, अंदर से वो टूट जाता है। तो अंदर से रिजुविनेट करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बेस्ट है। यह हमारी नसों नाड़ियों को प्यूरिफाई करता है, लार्जर सप्लाई देता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन की। जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं और एक सामान्य हम ब्रीदिंग करते हैं, तो सामान्य ब्रीदिंग के हिसाब से इस अभ्यास में ज्यादा मात्रा में हम अपने ऑक्सीजन को अपने भीतर भरते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर छोड़ते हैं। इस प्रकार यह हमारे नसों नाड़ियों को, शरीर को रिजुविनेट और रिफ्रेश कर देता है और हमें बहुत ही अच्छा सूदिंग इफेक्ट हमारे शरीर पर, हमारे मन पर हमें प्रभाव डालता है। इसी के साथ हम अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे। अगला आसन हम करेंगे अगला प्राणायाम हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अब आप अनुलोम विलोम को विराम देंगे, बाई नासारंध्र से ही आपको श्वास को छोड़ना है और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे।
भ्रामरी प्राणायाम के लिए षणमुखी मुद्रा बनाएं। पहली उंगली आंखों पर, दूसरी नाक के अगल बगल, तीसरी होठों के ऊपर और चौथी होठों से नीचे। अंगूठे से कानों के छिद्र बंद करते हुए पूरी चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे। नासिका से श्वास भरना है और नासिका से ही हमिंग साउंड करते हुए श्वास को बाहर छोड़ देना है। 8 से 10 चक्र प्रतिदिन आपको भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। भ्रामरी प्राणायाम से हमारे मस्तिष्क के सभी तंतुओं पर बहुत ही अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारे नर्व सेल्स एक्टिवेट होते हैं, रिजुविनेट होते हैं। तनाव को कम करने के लिए एकमात्र उच्चतम प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, इसलिए इसका प्रतिदिन अभ्यास करें। धीरे से वापस आ जाइए, रिलैक्स करेंगे। डिप्रेशन से डील करने के लिए मैंने आपको एकदम क्रीम अभ्यास आपको बताया है। अगर आप अब करना आपको है, यह अभ्यास आपको अच्छा लगता है तो आप इसको अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, यह वीडियो साझा करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आगे इसी प्रकार से और नई वीडियोस को देखने के लिए। अब अंत में आपको भ्रामरी प्राणायाम के बाद 3 बार ओमकार का उच्चारण करना है और फिर शांति पाठ से अपने तन मन धन को एकदम शांत करते हुए, मन को प्रसन्न करते हुए अभ्यास को विराम देना है और धीरे से वापस आ जाना है।